अमेरिका अब किसी भी इमिग्रेंट को सिर्फ 6 घंटे में किसी भी तीसरे देश में डिपोर्ट कर सकता है, चाहे वो वहाँ की भाषा जानता हो चाहे ना जानता हो, चाहे उसका वहाँ पर कोई हो चाहे ना हो, और चाहे उसकी जान को खतरा ही क्यों ना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब अमेरिका में रहने वाले हजारों इमिग्रेंट्स को अचानक किसी ऐसे देश में भेजा जा सकता है जहाँ पर उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा है। ये नया कानून सिर्फ डर पैदा नहीं कर रहा, बल्कि इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि ये जो नया कानून है जो अमेरिका लेकर आया है वो है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कुछ कहा है, किन लोगों पर इसका असर होगा और क्यों दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। दरअसल 9 जुलाई 2025 को आइस यानी कि जो इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट है यूएस का, उसने एक नया मेमो जारी किया। इस मेमो में साफ तौर पर कहा गया है कि अब अमेरिका किसी इमिग्रेंट को उसके अपने देश में नहीं बल्कि किसी तीसरे देश में, थर्ड कंट्री में भी भेज सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत का है तो अब अमेरिका उसे भारत की बजाय मैक्सिको, एल सल्वाडोर, पनामा या फिर किसी भी दूसरे देश में भेज सकता है अगर वो देश तैयार है उस इमिग्रेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। अब तक आमतौर पर डिपोर्टेशन सिर्फ होम कंट्री तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये किस देश का व्यक्ति है, हम इस इमिग्रेंट को, इस व्यक्ति को कहीं भी भेज सकते हैं अगर कोई देश उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार है। और नोटिस कितना मिलेगा ये भी सवाल है। अब देखिए, अगर उस तीसरे देश ने ये भरोसा नहीं दिलाया कि वो इंसान को सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा, तो अमेरिका 24 घंटे का नोटिस देगा। अगर मामला ज़रूरी हो तो सिर्फ 6 घंटे का नोटिस देकर डिपोर्ट कर सकता है। और अगर यूएस मान ले कि वो देश सेफ है तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं देना पड़ेगा और सीधे डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये नियम सुनने में भले ही बहुत कानूनी सा लगे, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे देखिए, सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, इसके अलावा जिनके बच्चे अमेरिका में स्कूल जाते हैं, जिनके पास अभी तक कानूनी स्टेटस नहीं है, वैलिड स्टेटस नहीं है, या फिर जिनका केस इमिग्रेशन कोर्ट में अभी तक लंबित है, उन सभी पर असर पड़ सकता है। इन लोगों को अमेरिका कभी भी डिपोर्ट कर सकता है, निकाल सकता है और भेज सकता है एक ऐसे देश में जहां उनका कोई नहीं होगा। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस तरह से किसी को भेजना उसकी जान को खतरे में डालना है। इमिग्रेंट को बिना सुने उसे सजा देना एक तरह से मानवता के खिलाफ है। यहाँ पर ना मैं आपको एक रियल इंसिडेंट से ना ये सारी चीज़ें समझा देती हूँ। तो देखिए, एक ग्वाटेमाला का नागरिक जिसे अमेरिका ने मैक्सिको भेजा, वहाँ पर क्या हुआ, उसे किडनैप कर लिया गया और उसके साथ गलत काम हुआ। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने उसे ऐसे देश में भेजा जहाँ पर वो ना तो सुरक्षित थे और ना ही कोई जान पहचान थी। इस कानून के खिलाफ ऐसे 2025 में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। नेशनल इमिग्रेशन लिटिगेशन अलायंस नाम की संस्था ने कहा है कि सरकार लोगों को ऐसे देशों में भेज रही है जहां उनकी जान को खतरा है और उन्हें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। एक फेडरल जज ब्रायन मर्फी ने सरकार को फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए कहा है कि जब तक किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है उसे डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर 23 जून 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया और सरकार को फिर से ये नियम लागू करने की इजाज़त दे दी है। इस फैसले पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, बस एक लाइन में कहा गया है कि टेम्पररी तौर पर सरकार ये पॉलिसी लागू कर सकती है। लेकिन जस्टिस सोनिया ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनकी बातों में गुस्सा, दर्द और सच्चाई थी। उनका कहना था कि जब जिंदगी और मौत की बात हो तो सावधानी ज़रूरी होती है, लेकिन सरकार ने तो यहाँ पर उल्टा रास्ता अपना लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी व्यक्ति को बिना सुने, यानी कि बिना सुनवाई के, बिना तैयारी के 6 घंटों में देश से निकाल देना जस्टिस है? क्या ये सिर्फ पेपर वर्क की बात है या फिर इंसानों की ज़िंदगी से खेलने की? क्या अमेरिका जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री से दुनिया ये उम्मीद करती है? इस नियम से सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित होने वाले हैं जो अमेरिका को अपना घर मान चुके हैं, दशकों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब एक झटके में सब कुछ उनका हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि क्या सरकार का ये जो नियम है
वो सही है? क्या सरकार को ये हक होना चाहिए कि वो किसी भी देश में किसी भी इमिग्रेंट को डिपोर्ट कर सके? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।